अभिषेक एक मिडिल क्लास लड़का था जो जबलपुर में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था जिससे घर का खर्चा चलता था। उसके पापा बहुत बीमार रहते थे। उनकी दवा और घर खर्च के बाद जो पैसे बच जाते उन पैसों को वो अपने बैंक अकाउंट में डाल लेता और सेविंग करता था। अभिषेक बहुत जल्दी अमीर और कामयाब बनना चाहता था और शॉर्टकट के लिए लॉटरी खेला करता था, लेकिन कभी भी उसकी बड़ी लॉटरी नहीं लगती तो वो थोड़ा निराश सा रहता था। एक दिन जब वो जॉब से घर आया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, देखो कोई आया, देखो कोई आया। अभिषेक हैरानी से घर में चारों तरफ देखने लगा तो एक छोटा सा सुंदर सा तोता उसके घर के अंदर कपड़े टांगने वाली एक हैंगर पर बैठा था। अभिषेक ने अपनी मम्मी को बुलाया। माँ, ये छोटा मेहमान कौन है, कहाँ से आया? उसकी मम्मी आई और बोली, इसका नाम रंगीला है, पता नहीं कहाँ से आया है। आज जब मैं छत पर कपड़े सुखाने गई तब ऊपर मिला और इसे चोट लगी थी और ये बोल रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो। इतने में ही तोता बोला, मेरा नाम रंगीला है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अभिषेक ने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? तोता बोला, मेरा कोई मालिक नहीं है। इसके बाद रात को अभिषेक सोने के लिए जब अपने कमरे में गया तो रंगीला भी उसके साथ उसके कमरे में चला गया। हर रात सोने से पहले अभिषेक अपने लॉटरी की टिकट निकालकर उसका नंबर याद कर लेता और अगले दिन उठकर अखबार में रिजल्ट देखता कि उसके नंबर पर लॉटरी लगी या नहीं। उस रात भी उसने टिकट निकाली और नंबर देखा और सो गया। रंगीला ने उसे ये करते हुए देखा। अगले दिन अखबार आया, उससे पहले ही रंगीला बोला, नहीं लगी लॉटरी, नहीं लगी लॉटरी। सभी हैरान हो गए और उसकी बात सच निकली। रंगीला ने एक नंबर बोला और चुप हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो अभिषेक बोला, लगता है ये तोता पागल है, इसलिए उसके मालिक ने इसे भगा दिया। इतना बोलकर वो नौकरी पर चला गया। अगले दिन अभिषेक ने देखा कि रंगीला ने कोई अजीब नंबर नहीं बोला था, बल्कि वो नंबर बोला था जो अगले दिन लॉटरी में 1 करोड़ का इनाम जीता है। रंगीला ने अचानक एक और नंबर बोला जो अभिषेक ने अपने हाथ पर लिख लिया और टिकट लेने चला गया। वहाँ पहुंचकर अभिषेक ने टिकट वाले को अपना हाथ दिखाया और बोला, मुझे इस नंबर की टिकट चाहिए। लेकिन वो टिकट बिक चुकी थी। वो टिकट एक शराबी ने खरीदी थी जो वहीं खड़ा अभिषेक को देख रहा था। शराबी बोला, ऐसा क्या खास है इस टिकट में? तो अभिषेक ने बोला, मुझे किसी ने कहा है कि ये नंबर आज मेरे लिए लकी है। शराबी ने 2 गुने दाम पर वो टिकट अभिषेक को दे दी और अगले दिन अभिषेक की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। वो रातों रात अमीर बन गया। उसने इन पैसों से खुद का काम शुरू कर दिया और अपने पापा का भी इलाज करा दिया। अभिषेक अपने परिवार और रंगीला के साथ हंसी खुशी रहने लगा। एक दिन जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि रंगीला कहीं गायब है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, रंगीला कहाँ है? उसकी माँ बोली, आज रंगीला का असली मालिक आया और उसे ले गया। ये सुनकर अभिषेक बड़ा हैरान और दुखी हो गया और बोला, कौन मालिक? रंगीला तो कहता था उसका कोई मालिक नहीं है। आज अचानक से इतनी सुबह उसका मालिक कहाँ से आया? तब उसकी माँ बोली, ये ले, वो अपना पता देकर गया है और बोला है किसी को भी रंगीला से मिलना हो तो वो कभी भी आ सकता है। पता लेते ही अभिषेक घर से निकल गया। वो जा ही रहा था कि रोड पर जाम लग गया तो जल्दी जल्दी में अभिषेक गाड़ी से उतरा और जंगल के रास्ते निकल पड़ा। रास्ते में उसने रंगीला के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो आवाज की दिशा में गया तो देखा एक तांत्रिक रंगीला को मारने वाला था। अभिषेक ने दिमाग से काम लिया और पहले पुलिस को कॉल कर दी और उस तांत्रिक को रोकते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो रंगीला के साथ? तब तांत्रिक बोला, ये कोई मामूली तोता नहीं है, ये फ्यूचर देखने वाला तोता है।
ऐसे तोते 200 सालों में एक बार पैदा होते हैं और आज अमावस की रात है। अगर आज मैं इसे मार दूंगा तो इसकी तरह मैं भी फ्यूचर देख पाऊंगा, वरना आज रात के बाद ये मामूली तोता बनकर रह जाएगा। अभिषेक ने एक पत्थर उठाया और तांत्रिक की तरफ फेंका। इतनी देर में पुलिस आ गई और तांत्रिक को पकड़कर ले गई। उसके बाद जैसे तांत्रिक ने कहा था, रंगीला कभी फ्यूचर नहीं देख पाया और मामूली तोता बन गया। लेकिन अभिषेक उससे बहुत प्यार करने लगा था और उसे कभी न छोड़ने का वादा किया और उसे कंधे पर बैठाकर अपने साथ घर वापस ले गया।